हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे कैसे बोर्ड की जिसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। जी हाँ, ये है वक्फ बोर्ड। क्योंकि अभी हाल ही में माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एक बिल पेश किया है जिसमें वक्फ बोर्ड के कुछ नियमों में चेंजेस करने की बात करी गई है। लेकिन ये पाया गया है कि 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये बिल्कुल असक्षम रहा है और जिस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहे थे और कई गलतियां, कई खामियां इसमें पाया गया है। अब ये बोर्ड कितना जायज़ है और कितना नाजायज, यही हम आज की वीडियो में पता करेंगे। और ये वीडियो पूरी तरह से लॉजिक बेस्ड होने वाली है, इसलिए ध्रुव राठी और उसके पिल्ले अभी चले जाएं। तो केजरीवाल जी, क्या बोलते हो, शुरू करें? ये तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलो अब मैं आपको पहले कुछ दावों के बारे में बता देता हूँ जिसके बारे में सुन के आपको हंसी, गुस्सा और हैरानी साथ साथ होगी। तो पहला किस्सा है तमिलनाडु के त्रिची डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ पे एक गांव है जिस गांव में करीब 1,500 के करीब आबादी है और वहाँ पे कुल 7 से 8 घर मुस्लिमों के हैं और पड़ोस में शंकर जी का मंदिर है जो कि करीब 1,500 यानी कि 1500 साल पुराना है। वक्फ बोर्ड ने उस गांव की सभी संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया और सबको खाली कराने के आदेश दे दिए गए। इस गाँव में अधिकतर आबादी गरीब है। बाद में जब लोग थक हार गए तो उन्हें एक ऑप्शन दिया गया कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, उसके बाद हम ये ज़मीन नहीं लेंगे आपसे। दूसरा किस्सा है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का, जहाँ एक बस्ती में करीब 250 अनुसूचित वर्ग के लोग रहते हैं। उनकी सभी ज़मीनों को खाली कराने के नोटिस दे दिए गए और वहाँ पे अपना दावा ठोक दिया वक्फ बोर्ड के द्वारा। बाद में जब वो भी दर भटके और उन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिला तो उन्हें एक ऑप्शन दिया गया कि आप भी इस्लाम धर्म कबूल कर लो ताकि फिर हम आपकी ज़मीनों नहीं लेंगे। और हद तो तब हो गई जब वक्फ बोर्ड ने श्री कृष्णा जी की नगरी द्वारका के 2 आइलैंड्स पर अपना दावा ठोक दिया। इस पर तो गुजरात हाई कोर्ट भी हैरान हो गई और उन्होंने इस बोर्ड को खरी खोटी सुना के दावा सिरे से खारिज कर दिया। क्यों, बस हो गए हैरान? अभी एक केस और सुन लो। कुछ समय पहले वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर दावा ठोक दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या बात कर रहे हैं? और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मांगे कागज कि दिखाओ शाहजहां ने कहाँ लिख के दिया है कि ये जमीन मैं वक्फ को दान में देता हूँ। इस पर बोर्ड ने कहा भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। दोस्तों, इन किस्सों का और लॉजिक का उतना ही संबंध है जितना कांग्रेस का सेकुलरिज्म से है, ममता बनर्जी का अच्छे इंसान से है, नेपो किड्स का एक्टिंग से है और इन बच्चों का पढ़ाई से है। अब बात यहाँ तक आ कैसे गई, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पास्ट में, जब अंग्रेजों का राज था और गांधी जी बहुत मेहनत करे थे आज़ादी के लिए। और उस टाइम भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत का बुरा चाहते थे, तो वो लोग फाइनल 1947 को चले गए और उन्होंने पाकिस्तान देश बना लिया। अब सवाल ये उठा कि जो लोग यहाँ से चले गए उनकी ज़मीन का क्या हुआ। तो इसके लिए 1954 में वक्फ बोर्ड बना, यानी कि ये मान लिया गया कि जो सारी ज़मीन है ये दान में दी हुई ज़मीन है। यानी कि वक्फ का मतलब होता है दान में दी गई ज़मीन धार्मिक कार्य के लिए। तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत शुरू होती है 1995 में, क्योंकि 1995 में संशोधन के अनुसार अगर वक्फ बोर्ड ने ये क्लेम कर दिया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, अब ये उस बोर्ड का काम नहीं है कि ये प्रूफ दे कि कैसे ये ज़मीन वक्फ की है, बल्कि इस ज़मीन पे जो रह रहा है, जो ज़मीन का मालिक है, उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये ज़मीन कैसे वक्फ की नहीं है। और उसके बाद भी अगर आपको वक्फ से कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। जी हाँ, आपने सही सुना, आप ना तो हाई कोर्ट जा सकते हो ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो उसके लिए आपको वक्फ बोर्ड में ही जाना पड़ेगा, वहीं अपील करनी पड़ेगी। और अगर वहाँ भी आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप वक्फ बोर्ड के ही अपीलेट ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि फैसला होगा ही। एक डाटा के अनुसार अभी तक वक्फ बोर्ड में 41,000 केस पेंडिंग पड़े हैं, जिनमें से 10,000 तो खुद मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि दिक्कत क्या है। अब इन दिक्कतों के सोल्यूशन के लिए ही बिल लाया गया है। और इस बिल में क्या है, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस के साथ बताऊंगा कि अभी वक्फ बोर्ड एक्ट में क्या है और इस बिल में क्या होने वाला है। पहला चेंज है वक्फ बोर्ड का नाम बदलना। अब इसका नाम हो गया यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, जिससे इसके लॉन्ग टर्म विजन और इसके एफिशिएंसी को दर्शाएगा। दूसरा चेंज है फॉर्मेशन ऑफ वक्फ। एक्ट में भी तक क्या था, एक्ट में था कि जो वक्फ है वो कोई भी बंदा डिक्लेयर कर सकता है कि ये कोई भी ज़मीन वक्फ की है, कोई भी रिकॉग्नाइज कर सकता है उसको जो वक्फ का मेंबर हो। अब उसमें बिल में क्या चेंज कर दिया गया है कि जो पर्सन इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है कम से कम 5 साल से, सिर्फ वो ही वक्फ को डिक्लेयर कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है। तीसरा चेंज किया गया है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ, यानी कि कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वक्फ की या नहीं है
ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा कलेक्टर। फोर्थ चेंज जो किया गया है वो किया गया पावर टू डिटरमाइन इफ़ अ प्रॉपर्टी इज़ वक्फ, यानी कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, वो इंक्वायरी भी वक्फ ही करता था, लेकिन इस बिल में इस प्रोविज़न को रिमूव कर दिया गया है। फिफ्थ, सर्वे ऑफ वक्फ, यानी कि जो वक्फ की कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है या फिर नहीं है, उसके लिए सर्वे कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट किए जाते थे, लेकिन इस बिल में क्या कर दिया गया, ये काम भी कलेक्टर को दे दिया गया है। पहले क्या था, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो थे मेंबर थे वो 2 वुमेन थी और बाकी सारे मेंबर मुस्लिम होंगे इंक्लूडिंग वुमेन। इस बिल में क्या चेंज किया गया है कि जो 2 मेंबर होंगे वो नॉन मुस्लिम होने ही चाहिए कोई ना कोई, और जो MP फॉर्मर जज और जो एमिनेंट पर्सन चुने जाएंगे काउंसिल के लिए, वक्फ काउंसिल के लिए, वो भी जरूरी नहीं है कि मुस्लिम ही हों। और चेंज किया गया है कि जो अपील कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आप वक्फ के खिलाफ अपील करते हो तो आपको वक्फ बोर्ड में ही या उसके अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करनी पड़ेगी। इसमें प्रोविज़न चेंज कर दिया गया है। इसमें कर दिया गया है कि अगर आप वक्फ के फैसले से खुश नहीं हो तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो विदिन 90 डेज़, यानी कि 90 दिनों के अंदर अगर आपको फैसला मंजूर नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। और चेंज किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर दे दी गई है कि वो डिसाइड करेगी कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन, उसका पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट, उसकी प्रोसीडिंग्स, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लास्ट चेंज क्या करने की बात करी गई है कि वक्फ बोर्ड बनेगा बोहरा और आगा खानी के लिए। एक्चुअली क्या है, अभी तक सिर्फ 2 के लिए वक्फ बोर्ड है, शिया और सुन्नी। अगर शिया 15% से ज़्यादा है तो शिया के लिए भी वक्फ बोर्ड होगा, लेकिन बाकी कम्युनिटी के लिए नहीं है। इसलिए इस बिल में 2 कम्युनिटी बोहरा और आगा खानी के लिए भी वक्फ बोर्ड बनाने की बात की गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बताना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।